और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से खबर। सहायक शिक्षक के 3800 से ज्यादा पदों पर गलत तरीके से भर्ती हुई और हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में डीएड वालों की सूची जारी करने के आदेश दिए थे। 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 हफ्तों में पूरी प्रक्रिया होना संभव नहीं ये पाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट पालन करिए, बात कही अभ्यर्थी। हमारा हक विभाग हमको दिलाए, अभ्यर्थी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर डीएड अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचे और डीएड अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सहायक शिक्षकों के 3800 पदों पर गलत तरीके से भर्ती हुई और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द ही डीएड अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। डीएड अभ्यर्थियों ने जल्द उनका हक देने की मांग की है। दरअसल हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में डीएड की सूची जारी करने के आदेश दिए थे। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2 हफ्तों में पूरी प्रक्रिया होना पाना संभव नहीं, ये बात कही है अभ्यर्थियों ने और कहा कि हमारा हक विभाग हमको दिलाए। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर लड़ रहे हैं। सहायक शिक्षक के 3800 से ज्यादा पदों पर गलत तरीके से भर्ती का यह मामला है। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में डीएड की सूची जारी करने के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक के 3800 पदों पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि कब्जा खाली करके जो योग्य व्यक्ति हैं उसको इस पद पर नियुक्त किया जाए और इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था। आज 2 अप्रैल को जो जजमेंट आया है कि आपको 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित सूची जारी करना है, ये नोटिस भेजा गया है हाईकोर्ट के माध्यम से, ये आदेश दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देखने आए हैं विभाग में कि आखिर क्या काम हो रहा है। काम हो रहा है तो हमको दिख क्यों नहीं रहा, सूचना क्यों जारी नहीं हो रहा है, ऐसा करके तो उस पर भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि विभाग अभी तक कुछ काम नहीं किए हैं। यदि काम किए रहते तो हमको दिखाई देता। 4 सप्ताह बीत गए, 2 सप्ताह और बाकी है। 2 सप्ताह में कर लेंगे वो काम? अब तो इतने कम समय में नहीं लग रहा है सर कि कर पाएंगे, लेकिन आशा है कि चुनाव के बाद उनका करने का कुछ इरादा, आगे प्रोसेस करने का कुछ कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश में कोई आचार संहिता बाधा नहीं होता, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी कहा है। तो क्या आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो समय दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा उसमें जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करें। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि अभी तक का कोई भी जैसे नोटिफिकेशन जारी होना था भर्ती को लेकर, उसे अब तक के कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और कोर्ट के आदेश में मात्र 2 सप्ताह बाकी है। और ऐसे में जो है अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इस काम को करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया, लेकिन 2 सप्ताह में ये काम करना संभव नहीं है। अब देखना यही होगा कि जो कोर्ट ने समय दिया है उस समय का पालन शिक्षा विभाग करता है कि नहीं। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो 6 हफ्ते में सूची जारी करने के आदेश दिए थे। 4 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 2 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया हो पाना संभव नहीं, ये बात करें अभ्यर्थी। सहायक शिक्षक के 3800 से ज्यादा पदों पर गलत तरीके से भर्ती हुई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की। 6 हफ्ते में सूची जारी करने के आदेश दिए थे। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर अब जो सहायक शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमें हक मिलना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर भर्ती नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है? लेकिन हमारा हक विभाग हमको दिलाए और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, डटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में डीएड की सूची जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन 4 हफ्ते बीत गए। इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। 4 हफ्ते में केवल कोई खाना पूर्ति भी नहीं हुई, कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। अब महज 2 हफ्ते ही बचे हैं। 2 हफ्ते में क्या ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी 2 हफ्ते बचे हुए हैं, क्योंकि 6 हफ्ते का वक्त है, लेकिन 2 हफ्ते अभी बचे हैं। लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इस बीच हमारे साथ अजय चिमनानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, अमित जी बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद।
जी अमित जी, सहायक शिक्षक भर्ती का मामला 6 हफ्ते हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते में सूची जारी करने के आदेश दिए थे। 4 हफ्ते बीत गए लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की गई। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या लेट लतीफी की जा रही है? कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को न्याय दिलाने वाली पार्टी है। कांग्रेस की तरह नहीं कि पीएससी में घोटाला करती है। कांग्रेस ने तो जो छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवक युवतियों का हक था वो अपने नेताओं और उसके रिश्तेदारों को दे दिया था। हमारी सरकार ने आते ही उस पर जो वादा किया था उसकी जांच की, केंद्रीय एजेंसी से जांच की जो गारंटी दी थी उसे आते ही पूरा कर दिया है। और युवाओं की जितनी भी भर्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी, वो युवाओं के हक में होंगी, इसका भी वादा है, वो भी पूरा होगा अमित जी। और युवाओं को किसी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के संज्ञान में सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही 6 हफ्ते का वक्त था, 4 हफ्ते बीत गए, कोई ध्यान नहीं दिया गया, 2 हफ्ते बचे हैं, क्या उस पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सर? निश्चित तौर पर जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होता है वो तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन युवाओं के हक में वैसे भी जो करना हमारे, जिसने 100 दिन के अंदर पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, इससे बड़ा युवाओं के हक में फैसला और इससे बड़ी हितैषी कौन हो सकती है पार्टी? ठीक है, लेकिन जो हमने वादा पूरा करने में कोई देर नहीं लगाई है। जी ठीक है, हमारे साथ धनंजय ठाकुर है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? 6 हफ्ते का समय दिया था हाईकोर्ट ने, 4 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते अभी भी बचा हुआ है, लेकिन साफ तौर पर आरोप आप पर ही लगाए रहे हैं कि युवाओं के साथ छल आपने किया, गलत तरीके से भर्तियां आपने की, लेकिन जो युवाओं का हक है वो हम देकर रहेंगे, अमित जी कह रहे हैं। धनंजय क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार के खिलाफ है, युवाओं के सरकारी नौकरी के खिलाफ है, ये स्पष्ट हो गया है। जिस पीएससी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, जिस पीएससी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भावना फैलाया, आज उस पीएससी के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट की बैठक करके रद्द क्यों नहीं किया है? और सीबीआई जांच कराने की बात करते हैं तो बता दे, उस पीएससी के घोटाले के जो आरोप लगाते हैं उसमें जांच में इनके पास क्या हाथ में आया है? ऐसी युवाओं को दिग्भ्रमित करके, युवाओं को भड़का के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और अभी जो मामला माननीय न्यायालय की ओर से आया है शिक्षक भर्ती वाला, उस विषय में भी शायद सरकार ने मजबूती के साथ युवाओं के पक्ष को नहीं रखा है, इसलिए इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है। और ये सिर्फ राजनीतिक करते हैं, जब जब चुनाव होंगे तब तक युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, पर युवाओं के हक में कहीं ना फैसला करेंगे ना खड़े होंगे। मैं पूछता हूँ, जिस पीएससी पे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने तथ्यात्मक आरोप की बात करते हैं, तो शायद सरकार ने उस पीएससी की भर्ती के को रद्द क्यों नहीं किया है? और सीबीआई जांच की आप बात करें, सीबीआई जांच कब होगा, कैसे होगा और जांच में क्या परिणाम आया, तब तो दिन निकल जाएंगे। अगर इनको कुछ डाउट था तो पहली बैठक करते कैबिनेट की, पीएससी की भर्ती हो तो रद्द कर देते, सीबीआई जांच होती, पीएससी की परीक्षा का एग्जाम ले लेती वहां से। तो सिर्फ धोखा देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अगर देश में 30 लाख सरकारी पद रिक्त है ना, वो नरेंद्र मोदी जी की युवा विरोधी नीति के कारण चलता रुका हुआ है। ठीक है अमित जी, अगर आपको युवाओं की इतनी ज्यादा चिंता है, जो 3800 से ज्यादा पद इसमें चयन होना है वो अभी तक क्यों नहीं भरे गए? क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, उन्हें ये आस है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी बातों को सुनेगी। 2 हफ्ते में क्या उनकी बातों को सुना जाएगा सर, या चुनाव के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमारी सरकार ने तो 100 दिन के अल्पकाल में इतना काम करके दिखा दिया, जो कांग्रेस की सरकार 3 साल पहले भी थी, 5 साल अभी थी, 8 साल में उन्होंने इतना काम नहीं किया था जो हमने 100 दिन में किया है। और युवाओं के बारे में वो हमको ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने युवाओं का हक छीना। जी आप उस पर जिनके कार्य, एक विषय मुझे रखने की अनुमति दीजिए जरा सर, उस पर जिनके कार्यकाल में, जिनके कार्यकाल नग्न प्रदर्शन किया था, वो हमको बताएंगे युवाओं के बारे में? इस पर जवाब देंगे वो? बिल्कुल जवाब दूंगा। आदिवासी समाज के, एससी समाज के बच्चे विधानसभा में नग्न होकर घूम रहे थे, बिल्कुल जवाब दूंगा। क्यों घूमे? अमित जी, 100 दिन की सरकार हमारी हुई है, सर मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि सर 2 हफ्ते बचे हुए, क्या 2 हफ्ते में भर्ती हो जाएगी सर? 5 साल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा सर? क्यों नहीं होगा भाई, मैंने तो कहा। तो सर 4 हफ्ते बीत गए, अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया? हम करेंगे ही, लेकिन हम तो कोर्ट के निर्देश के बिना भी, ये कोई कोर्ट का निर्देश थोड़ी था कि सीबीआई को जांच सौंपे, हमने तो सौंपी। ठीक है,
हम तो युवाओं का, हम कोई बेरोजगारी भत्ता 15,000 करोड़ का कांग्रेस की तरह युवाओं का खा के नहीं। ठीक है अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धनंजय जी बहुत धन्यवाद।